दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे जीवन में ऑक्सीजन का कितना इम्पोर्टेंस है। दोस्तों अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती को जलती हुई कैंडल के ऊपर अगर एक शीशे का जार कुछ रख देते हैं तो आप देखेंगे कुछ समय के पश्चात जब उसके अंदर हवा का प्रवेश होना बंद हो जाता है तो धीरे धीरे वो फ्लेम जो है धीरे धीरे बुझ जाती है। जीवन की ज्योति को अगर जलाए रखना है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर उस शरीर को चाहिए। जिस प्रकार ऑक्सीजन के अभाव में वो जलती हुई मोमबत्ती की फ्लेम बुझ सकती है, ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन के अभाव में हमारे जीवन ज्योति भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। यदि हम अपने जीवन को बनाए रखना चाहते हैं, जीवन ज्योति को प्रज्वलित रखना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में लेना सीखना चाहिए। बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देना सीखना चाहिए। दोस्तों आपके मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, आपके जीवित रहने के लिए, आपके शरीर के अंदर जैविक क्रियाओं को बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पानी भी जीवन के लिए जरूरी है, अन्न भी जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन अन्न और पानी के बिना तो हम काफी समय तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन इंसान के मस्तिष्क को, ब्रेन को मात्र 5 मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई न दी जाए तो मनुष्य का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। और मस्तिष्क के मृत होने से, मस्तिष्क के डेड होने से पूरी शरीर डेड हो जाती है। इन दोनों बातों से जीवन में ऑक्सीजन का कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व है, ये हमें पता चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कभी बहुत तेजी से दौड़े होंगे तो आपको ये निश्चित अनुभव हुआ होगा कि बाद में बहुत समय तक आपकी मांसपेशियों में, मसल्स में पेन होता है। दरअसल जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो हमारी शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं ऑक्सीजन का डिमांड करती हैं। छोटी छोटी जो शरीर में कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन का डिमांड करती हैं, और जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है तो रेस्पिरेशन तो होता है, श्वसन तो होता है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसे हम साइंस की भाषा में इनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जब इनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो उस समय हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में पेन क्रिएट करता है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, तो वो भवन कितना मजबूत है वो उस ईंट से पता चलता है। यदि उस भवन की एक भी ईंट कमजोर हो जाए तो सारा भवन टूटकर गिर भी सकता है। अगर किसी बिल्डिंग की एक एक ईंट टूटनी शुरू हो जाए तो देखते ही देखते कुछ समय के पश्चात पूरी की पूरी बिल्डिंग नष्ट हो सकती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण जो हुआ है वो कोशिकाओं से हुआ है। साइंस की भाषा में बोलेंगे तो सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। मनुष्य के शरीर को बनाने वाली भी सबसे छोटी यूनिट सेल है, और चलाने वाली भी सबसे छोटी यूनिट सेल है। और वैज्ञानिक सोच कहती है कि मनुष्य का शरीर लगभग 37 लाख करोड़ से लेकर 60 लाख करोड़ तक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और ये भिन्नता इसलिए आ रहा है क्योंकि सबके बॉडी का वेट, सबके बॉडी का वॉल्यूम अलग अलग होता है। इसके ऊपर ही इंसान के शरीर में कितनी कोशिकाएं होंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो शरीर है अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, और हर कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए, कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस ऑक्सीजन के अभाव में हमारे शरीर के मेटाबॉलिक फंक्शन हो ही नहीं पाते हैं। हम सबको दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें अन्न खाने से मिलती है, भोजन खाने से मिलती है। और वो भोजन एनर्जी में तभी कन्वर्ट होती है जब उस भोजन का डाइजेशन हो, और शरीर में डाइजेशन तभी होता है जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो। बिना ऑक्सीजन के शरीर में डाइजेशन हो ही नहीं सकता। यदि डाइजेशन नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। इस तरीके से बॉडी के चाहे जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शन है, चाहे वो सेलुलर लेवल के फंक्शन हो, चाहे वो बड़े लेवल के फंक्शन हो, पूरी जीवन की लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए
ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में होना बहुत ही आवश्यक है। और जिस शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होना शुरू होता है तो धीरे धीरे सेलुलर लेवल में कोशिकाओं में विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं और हमारा शरीर फिर बीमार पड़ने लगता है। अगर आप रोजाना योगा अभ्यास करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप फिर भी योगा अभ्यासी नहीं हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अपने जीवन में योग को जरूर शामिल करें, क्योंकि योग में प्राणायाम में बहुत सारी प्रक्रिया हैं जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में हम लेना सीख सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अगर आप योग में नहीं आना चाहते, वक्त नहीं देना चाहते हैं, तो आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें।